अच्छा जी, तो आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं ई एडजेक्टिव के बारे में। और ई एडजेक्टिव के बाद हमने पढ़ा था कि ई एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब्स आ रहे हों तो हम क्या करते हैं। ई एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आ रहा हो तो क्या करते हैं, ई हटा के, ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के कू लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे हयाकू इकी मश्ता, जल्दी चला गया। ठीक है, हयाकू नोंदे, जल्दी पी लो। तो नोमू क्या है, वर्ब है, और हयाई क्या है, ई एडजेक्टिव है। तो ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो हमने बताया था आप लोगों को कि आखिर का ई हटा के कू लगा देते हैं और फिर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अभी एक स्टूडेंट ने अच्छा सवाल किया था कि सर ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं, जबकि आपने बताया था कि ई एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आ रहा हो तो कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक मिसाल दी कि हयाकू उची नी इत्ता, जल्दी घर चला गया। इसमें हयाई क्या है, ई एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। तो आपने बताया था ई एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो कोई चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तो आपने चेंज कर दिया, हयाकू का हयाई का ई हटा के कू लगा दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करना है कि बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि हयाई क्या है, फास्ट, जल्दी, स्पीडली। ठीक है, और ये स्पीडली किसके लिए आ रहा है, घर के लिए नहीं आ रहा है बल्कि जाने के लिए आ रहा है। ठीक है, जल्दी घर चला गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ बड़े घर चला गया तो क्या हो जाएगा, ओकी उची नी इत्ता। अब यहाँ पे ओकी का क्या मतलब है, बड़ा, और ऊंची का मतलब है घर। तो ई एडजेक्टिव है ये। ठीक है, और ये नाउन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ई एडजेक्टिव के बाद जब नाउन आता है तो नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं हयाकू ऊंची नहीं इत्ता, तो यहाँ पे ई जो है हटा के हम कू लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए कि ये ई एडजेक्टिव जो है वो ऊंची के लिए है। बड़े घर चला गया यानी ये बता रहा है घर जो है वो बड़ा है, इस बड़े घर में वो चला गया। जबकि यहाँ पर जो हयाई है, हयाई का मतलब फास्ट, जल्दी। तो ये फास्ट जो है ये कोई फास्ट घर नहीं है, कोई तेज़ घर नहीं होता। अगर कोई गाड़ी में ही घर बना ले और तेज़ी से दौड़ाना शुरू कर दे उस घर को, तो फिर आप शायद उसे कह सकते हैं हयाई ऊंची। लेकिन घर तो एक जगह रखा हुआ है। तो ये फास्ट का मतलब है कि ये फास्ट ऊंची के लिए नहीं है बल्कि जाने के लिए है। हयाकू ऊंची नी इत्ता यानी जल्दी से घर चला गया, या आप यूं कह सकते हैं ऊंची ए ऊंची नी हयाकू इत्ता। ठीक है, घर जल्दी चला गया। तो इसने यही किया है कि घर जल्दी चला गया या जल्दी घर चला गया को चेंज कर दिया। लेकिन ये ई एडजेक्टिव जो है ये बेसिकली किसके लिए लग रहा है, जाने के लिए। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है कि ये ई एडजेक्टिव जो है किस चीज़ के लिए है, ये नाउन के लिए लग रहा है या वर्ब के लिए लग रहा है। अगर ये वर्ब के लिए लग रहा है तो फिर तो इसका ई हटा के कू लगाएंगे, और अगर ये नाउन के लिए लग रहा है तो उसमें नाउन, अगर ई एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो आपको पता है कि नो चेंज। चलिए इसकी कोई और एग्जाम्पल कोई बताएगा जी। हाजुकाशी का क्या मतलब है, हाजुकाशी किसी को पता है, हाजुकाशी किसी ने नहीं पढ़ा। हाजुकाशी का मतलब है शर्मिंदा होना, शर्माना, झिझकना। ठीक है ना, हाजुकाशी ई एडजेक्टिव है यानी शर्माना, शर्मीला होना। हाजुकाशी इस्तोवा, अनो हाजुकाशी हितोवा, अनो हाजुकाशी हितोवा वरत्ता। क्या मतलब हुआ,
वो शर्मीला आदमी हंसा, वो शर्मीला आदमी हंसा था। ठीक है, चलिए जो लोग इसमें खांजी सीखना चाहते हैं, हाजुकाची हितो हो जाएगा। अनो हाजुकाशी हितो वा वरत्ता, सॉरी वरत्ता, ये वराओगे खांजी। अनो हाजुकाशी हितो वा वरत्ता, वो शर्मीला आदमी हंसा। ठीक है, लेकिन अगर कहें वो आदमी शर्मिंदा होके हंसा तो क्या हो जाएगा? अनोहितो वा हाजु काशिकु वरत्ता। ठीक है, बात समझ आ रही? तो क्या मतलब हुआ? वो आदमी शर्मा कर हंसा, वो आदमी थोड़ा सा शर्मिंदा होकर हंसने लगा। अनोहितो वा हाजु काशिकु वरत्ता, वो शर्मिंदा होके हंसने लगा, या शर्मिंदा होके हंसने लगा, शर्मिंदगी से हंसने लगा। ठीक है, तो ई एडजेक्टिव था, उसके बाद वर्ब आ गया, तो हमने क्या कर दिया? ई एडजेक्टिव का ई हटा के कू लगा दिया। अब इसको हम एक और जुमला बनाते हैं। वो शख्स शर्मिंदा होकर इधर उधर देखकर हंसने लगा, वो शख्स शर्मिंदगी से इधर उधर देखकर हंसने लगा। अब क्या हो जाएगा? अनोहितो वा हाजु काशिकु आची कोची, अच्छी कोची उधर इधर, हम कहते हैं इधर उधर, जापानी कहता है उधर इधर। अनोहितो वा हाजु काशिकु अच्छी कोची ए मीते, अच्छी कोची ए मीते, इधर उधर देखकर वरत्ता। ठीक है, तो अब ये हाजुकाशी किसके लिए है? वरत्ता के लिए। बात समझ आ रही? ये हाजुकाशी जो है वो शर्मिंदा होकर हंसा, शर्मिंदगी से इधर उधर देखकर हंसा। तो ये हाजुकाशिकु का मतलब है शर्मिंदगी से इधर उधर देखकर भी हो सकता है, वर्ब के लिए हो या इसके लिए भी हो सकता है। शर्मिंदगी से इधर उधर देखकर हंसने लगा, या इधर उधर देखकर शर्मिंदगी से हंसने लगा, दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। तो अनोहितो वा हाजुकाशिकु अचिकुची मीते वरत्ता। तो ये हाजुकाशी जो है अब यहाँ पर नाउन के लिए नहीं आ रहा, अच्छी कोची जो है वो नाउन कह लें, इसको प्रोनाउन कह लें, लेकिन यह हाजुकाशी इसके लिए नहीं है बल्कि वर्ब के लिए है। शर्मिंदगी से इधर उधर देखा फिर हंसने लगा, या शर्मिंदगी से इधर उधर देखकर हंसने लगा। तो बेसिकली ये ई एडजेक्टिव जो है जब वर्ब के लिए होता है तो फिर उसका ई हटा के कू लगाते हैं, और अगर नाउन के लिए होता है तो उसका ई नहीं हटाते। जैसे हितो जो है नाउन है और हाजुकाशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर हाजुकाशी जो है वो वराऊ के लिए है या मीरू के लिए है, तो इसका ई हटा के कू लगा देंगे। छोटी सी बात है, आपको पता लग गया बहुत आसान है, नहीं पता तो बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ जब तक नहीं, इसीलिए स्टूडेंट मुझसे पूछते सर जी जापानी ज़ुबान आसान है या मुश्किल है? मैं कहता हूँ 13 और 12 कितने होते हैं? 13 + 12 कितने होते हैं? तो जिसका मैथ्स अच्छा है वो कहता है जी बहुत आसान है, तो 25 है। और जो बेचारा अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ रहा, आर्ट्स में पढ़ाई कर रहा है, तो कहता हूँ 13 12 गिनेगा, है तो मुश्किल सर थोड़ा सा। तो बस जिसको नहीं आती जो चीज़ उसके लिए मुश्किल है, जिसको आ गई उसके लिए बहुत आसान है। आपको अब तक शायद ये मुश्किल लग रहा था, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि द जापान हाउस की वीडियो देखते रहें, जापानी ज़ुबान आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। थैंक यू, अरिगतो गोजाइमाशिता।